मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? A very hearty welcome to this mind-blowing platform फिजिक्स वाला। My name is रूपर शर्मा और बच्चों आज है आपका फ्रेंच का सेकेंड लेक्चर। ठीक है बच्चों, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूं। मैंने आप सबके कमेंट्स देखे, मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी थे। जैसे कुछ बच्चे जो है मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये तो 6th क्लास के लिए है, हम लोग 7th में हैं, हम लोग 8th में हैं, क्या हम लोग ये लेक्चर देख सकते हैं? डेफिनेटली बच्चा, आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं, बल्कि इस लेक्चर को कोई भी देख सकता है। दिस लेक्चर इज फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। जिसे भी फ्रेंच सीखना है, जिसे भी अच्छे से फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो ये वीडियोस जो है वो देख सकता है, ये वो लेक्चर्स जो है वो देख सकता है। कई बच्चे 7th में आ जाते हैं, 8th में आ जाते हैं, लेकिन उनके बेसिक स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, वो यहां पर इसे देख सकते हैं। और जिन्हें नया सीखना है, भाई ये ग्लोबल आइकॉनिक लैंग्वेज है, इसे कौन नहीं सीखना चाहेगा, तो सब लोग इसे देख सकते हैं। आपके घर के सभी लोग सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग सीखिए और उन्हें भी सिखाइए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करें आज का सेकेंड लेक्चर। अब पिछली क्लास में हमने किए थे द सैल्यूटेशंस, ठीक है, ला सैल्यूटेशन यानी कि द ग्रीटिंग्स। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज, दैट इज ले लेट्र ए ले नॉम्ब्र। ले, आपको मैंने बताया था कि ये जो है ना, इसे हम लोग ले पढ़ते हैं। ले, ये हो गया ले लेट्र ए ले नॉम्ब्र। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? नॉम्ब्र, नॉम्ब्र। ले लेट्र ए ले नॉम्ब्र यानी कि द अल्फाबेट्स एंड द नंबर्स। बहुत जरूरी है भाई अल्फाबेट्स और नंबर्स को सीखना। आज जो है ना बच्चों, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होने वाला है। आपको नॉस्टैल्जिया समझते हो ना, पुरानी बातें याद आने वाली हैं। भाई बहुत छोटे थे जब हम लोगों ने एबीसीडी सीखी थी, आज फिर से हम लोग एबीसीडी जो है वो सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या ये फ्रेंच वाली एबीसीडी और इंग्लिश वाली एबीसीडी में कोई डिफरेंस है क्या। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो क्या करेंगे आज हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू द अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट्स देखेंगे, अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे डिफरेंट है वो हम लोग देखेंगे। अल्फाबेट सेम रहेगा, एबीसीडी ही रहेगी इसमें, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में वो आपको नोटिस करना है। साथ ही साथ एक्सेंट्स, एक्सेंट जो है मैं आपको करवाऊंगी। अब भाई ये एक्सेंट क्या होते हैं? ठीक है, पिछली क्लास में देखा होगा, कहीं ई के ऊपर ऐसे बना हुआ था, कहीं ई के ऊपर ऐसे बना हुआ था, कहीं सी के नीचे ये कुछ ऐसा बना हुआ था। आप कहोगे अरे मैम ये क्या है, ये तो संस्कृत में पढ़े हमने, अलंकार जो है ये क्या चीज है, ये क्यों लगाए जाते हैं? इन सभी का आंसर जो है आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे द नंबर्स। जी हाँ, 1 to 20, 1 to 20। कितना मजा आया था ना जब बचपन में सीखा था 120, 1 to 20 की काउंटिंग सीखी थी। आज फिर से आप लोग काउंटिंग सीखने वाले हो और एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक वोकैबुलरी। जी हाँ, एक वोकैबुलरी मैं आपको दूंगी। उस वोकैबुलरी में आप लोग देख सकते हैं कि जो जो चीजें आपकी मिसिंग है, ठीक है, जो जो चीजें आपकी मिसिंग, क्या मतलब आपको नहीं समझ में आई कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो मीनिंग, वर्ड मीनिंग आपको जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग की पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए बच्चों, एबीसीडी सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ABCD EF, ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन फ्रेंच में हम ऐसे नहीं बोलते। फ्रेंच में हम लोग बोलेंगे ABCD ABCDEF। जी हाँ, ए को हम लोग बोलते हैं आ फॉर आन। आन, आन क्या होता है आपका दिखाई दे रहा है? डंकी, डंकी को बोलते हैं हम लोग आन। आन, बी, बी से क्या हो गया? बे, बे, बे फॉर बात। बात, 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 बात यानी कि बैट, बैट। फिर आता है आपका से, से, से। जो आपकी सी है ना, सी का साउंड होता है क। अब आप कहोगे कि मैम इंग्लिश में तो सी से स भी बनता है। जैसे सी से आपका कार्टून होता है
और सी से ही आपका सर्कस भी होता है। तो सी को हम लोग सर्कस में आपने देखा पहले वाला जो सर्कस का सी है वो स के लिए यूज हो रहा है और दूसरे वाला जो सी है वो क के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही होता ना, सर क स दोनों जगह सी सी लग रहा है लेकिन दोनों सी की साउंड जो है वो डिफरेंट है। फ्रेंच में ऐसा नहीं है। फ्रेंच में हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। आपने जरूर कभी अपनी लाइफ में सुना होगा कि यार ये इंग्लिश बड़ी लॉजिकल सी लैंग्वेज है, कभी सी का क बन जाता है, कभी सी का अ बन जाता है, ए से कभी अ की साउंड आती है, कभी आ की आती है, कभी ए की आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश के फोनेटिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रेंच के फोनेटिक्स से। फ्रेंच में क्या होता है? फ्रेंच में हर चीज का एक लॉजिक है। बहुत सारी एक्सेंट जो है वो फ्रेंच में यूज होते हैं और हर एक्सेंट का कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये सी है, सी से क बन रहा है। ठीक है, अब ये सी से स कैसे बनेगा बताओ मैम हमें, कैसे स बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको एक्सेंट्स कराऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि सी से क की बजाय स कैसे बनेगा। तो यहां पर बना क्ले। क्ले, क्ले का मतलब होता है भाई की। ओके, आगे लिखा है डॉफे, दे फॉर डॉफे। अब एक और लेसन, क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, कुछ याद है क्या? जब हम लोग डी पढ़ते हैं, डी, अब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डी, फ्रेंच में बोलते हैं दे, दे, द बोलते हैं, ड नहीं बोलते। आपका जो ड है ना, ये जो वर्ड है, ये जो अल्फाबेट है ड, ड एग्जिस्ट ही नहीं करता फ्रेंच में। ड और ट तो सिर्फ होता है द, क्योंकि फ्रेंच बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज होती है, बहुत ही सॉफ्ट आपको टंग का यूज करना होता है। द, द, तो ये हो गया आपका डॉ पे। जहां पर भी आई एन आएगा तो वो हो जाएगा आपका ए, ए, चिढ़ाने के लिए बोलते ना ए, डॉफे, डॉफे यानी कि आपकी डॉल्फिन। आगे है आपका एलिफेंट। एलिफेंट नजर आ रहा है? ठीक है, अब आप कहोगे अरे मैम फ्रेंच में और इंग्लिश में एलिफेंट सेम होता है। होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। यहां पर होगा आपका ए ले फो, एलिफो, एलिफो। ठीक है, टी तो हम लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे पीछे कोई वॉवल भी नहीं है। तो एलिफो, एन बन जाता है ओ। क्या बनता है बच्चों? ओ, एन इज ओ। अब आता है आपका एफ, एफ, एफ से बनता है फी, फी। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? फिल, फिल नजर आ रहा है ना, लेकिन जहां पर भी आपका एल एल होगा ना, आई डबल एल ई, इसे हम लोग बुलाते हैं ई। क्या बुलाते हैं बच्चों? जहां पर भी आपको ये आई डबल एल ई नजर आएगा ना वो बन जाएगा ई। फी, फी का मतलब गर्ल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या हो गए भाई? जी एच आई। अब फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? जे, जे आश ई, जे आश ई। जे से क्या होता है बच्चों? गातो। जी से आपका बनता है ग, ग, गातो, गातो यानी कि केक। गातो मीन्स केक। मैंने इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि आपको इमेज बनी हुई है, इमेज से आपको समझ में आ गया होगा। गातो का मतलब है केक और पीछे आपकी वोकैबुलरी तो दी ही हुई है। आगे होता है आपका ओम, ओम, ओम। हाँ नहीं, मैंने एच नहीं बोला, मैंने बोला ओम। ओम मीन्स मैन, मैन, ओम, ओम। आश से बना आपका ओम। फिर है ई, ई, आई को बोलते हैं ई से बना इग्लू। इग्लू, इग्लू जो है उसकी स्पेलिंग काफी, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है काफी मिलती जुलती होती है। तो इग्लू, इट्स इग्लू ओनली, इग्लू, इग्लू, इग्लू जो है हम लोग बोलते हैं। फाइन। नाउ जे के एल एम एन ओ, जे, जी, बोलो जी का एल एम एन ओ, जी का एल एम एन ओ। जी से बना जू, जू,
यूप। अब हमने पी को प्रोनाउंस किया क्योंकि पीछे क्या है, वॉवल है। यूप यानी कि स्कर्ट, यूप मीन्स स्कर्ट। अब यहां पर क्या है, कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, कलाइडोस्कोप, यहां पर बोलते हैं कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप। याद रखना बच्चों, फ्रेंच में कभी भी ड नहीं होता, ड नहीं होता, द होता है। कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप। लिमोनाद, लिमोनाद, लिमोनाद क्या होता है आपका, लेमनेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमनेड। यहां हो गया आपका लिमोनाद, लिमोनाद। ये है आपका मेय, मेय, जैसे मे बोलते हैं हम लोग, मेय, यहां पर एस तो बोलेंगे नहीं, मेय, मेय यानी कि कौन, कौन। आगे नी, 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 द, पता है कैसे बोलोगे आपको, क्योंकि आए है तो हम द थोड़ा सा बोलेंगे, बिल्कुल हल्का सा, समझ में भी नहीं आएगा, मतलब सामने वाले को समझ में नहीं आता। नींद, 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 नींद क्या हो गया आपका, इट मीन्स नेस्ट, नी, नी, य पर हल्का सा आपका फेंटेड, फेंटेड आपका द सुनाई देना चाहिए, ठीक है, फेंटेड, बिल्कुल फेंट हो चुका है, बिल्कुल फेंटेड, द सुनाई देना चाहिए, नींद, ठीक है, ऐसे। आगे ओइनो, 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 ओइनो मीन्स अनियन, ओइनो मीन्स अनियन, ओइनो काफी मिलती जुलती है, ओइग्नो, ओइग्नो, वैसे ग लगाना भूल गई मैं, ओइग्नो, ओ इग्नो, आपका आधा ग लगेगा, ओइग्नो, ओइग्नो, ओइग्नो मीन्स आपका अनियन, ओके। आगे P Q R S T U क्या बन जाएगा, पे कु एर एस ए टे ओ, पे। पी को हम लोग पी नहीं बोलते, बोलते हैं पे, पे से बना पम, 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 पम मीन्स एप्पल, भाई सीख गए, एप्पल को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, पम, पम। और पता है आलू को क्या बोलते हैं, पटाटो को, पटाटो को बोलते हैं पोम द तेर, पोम द तेर, वो भी हम लोग सीखेंगे डिटेल में किसी दिन, लेकिन आप अभी सीख लीजिए, पोम द तेर, पोम द तेर यानी कि वो एप्पल जो जमीन में से निकलता है, पोम द तेर। कात्र, कात्र, कात्र जो है वो बनता है कू, कू, कू यानी कि क्यू से, क्यू को हम लोग क्यू नहीं बोलते, हम बोलते हैं कू, तो आपका हो गया कात्र, कात्र, कात्र यानी कि फोर, जी हां बच्चों, फोर। रेगल, रेगल, एर, हमने आर को क्या बुलाया बच्चों, एर, जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एर, आर हो जाता है एर। रेगल, रेगल, रेगल यानी कि आपका रूलर, रेगल, रेगल। अब यहां पर आया आपका एस, एस को एस ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका सन है, सन को फ्रेंच में क्या बोलते हैं बच्चों, सन को बोलते हैं फ्रेंच में सोलई, सो लई, सोलई, सोलई, आईएल है, आईएल को हम लोग बोलते हैं ई, और आई, आई, ई, सोलई, सोलई यानी कि सन। टी, टी को हम लोग बोलते हैं तेय, तेय, मैंने आपको बोला था ना, ट शब्द नहीं होता, ट और ड जैसे कठोर शब्द नहीं होते, ड, ट, ट, ठीक है, ये आपकी टंग जो है वो ऐसे रोल नहीं करती है, तो ट नहीं होता, होता है त, तो ये हो गया आपका तास, तास। कब को हम लोग बोलेंगे, तास, और ये से बना आपका आ, उ, यू को बोलते हैं उ, और उ से बना आम यानी कि वन, इंदे, यानी कि वन। आगे भाई VWXYZ, बड़ा मजा आएगा। अब V को बोलते हैं वे, और W को बोलने में बड़ा मजा आता है मुझे फ्रेंच में, दैट इज दुब्लवे,
डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? दुब्लवे, दुब्लवे, दुब्लवे। और एक्स को बोलते हैं इक्स, इक्स, इक्स। वाई को बोलते हैं इग्रेक, इग्रेक, वाई को बोलते हैं इग्रेक। और जेड को बोलते हैं जेड। तो देख रहे हो बच्चों कितना डिफरेंट है? वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। ठीक है, तो वी से हो गया आपका वॉइलो, वॉई, वॉई लो, वॉइलो, वॉइलो, वॉइलो। वैगो, 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 वैगो। जाइलोफोन क्या हो गया? जाइलोफोन, जाइलोफोन इज जाइलोफोन, जाइलोफोन, जाइलोफोन। य आई इसको बोलेंगे य, बस य, य। यक्स नहीं बोलना है इसको, इसको बोलना है आपने य, नॉट यक्स, इट्स य। जेब्रे, 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 इट्स जेब्र, जेब्र, नॉट इवन ए, जेब्र, जेब्र। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेब्रा, यहां होता है जेब्र, जेब्र, जेब्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, दैट आर एक्सेंट्स। हमने बड़े सारे एक्सेंट्स पढ़े थे पिछली क्लास में। अब इन एक्सेंट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है आइए समझते हैं। Les accents sont des caractères mesures sous des lettres en français qui modifient la prononciation des lettres. Accents are symbols placed above and below some letters in French which change the pronunciation of the letters. ये जो accents होते हैं ये वर्ड के ऊपर या नीचे लगते हैं और इससे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है। उसका प्रोनाउंसिएशन, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है किसी भी अल्फाबेट के ऊपर या नीचे लगाने से। जैसे कि यहां पर है ए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट आग्यू, एक्सेंट एग्यू, एग्यू, एक्सेंट एग्यू। ए, एकोल, एकोल, यहां लिखा है ए, इससे साउंड निकलती है ए, एकोल, 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 एकोल। एकोल का मतलब होता है बेटा स्कूल। फ्रेंच में एकोल का मतलब होता है स्कूल। एलिफो, 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 इसका मैंने आपको पीछे ही मतलब बताया था, ए मतलब प्रोनाउंसिएशन बताई थी, एलिफो, एले। ई को ए बनाने के लिए हम लोग ये वाला एक्सेंट लगाते हैं। फिर अब यहां पर ये वाला जो ई होता है, एक हो गया ये वाला ई और एक होता है ये उल्टे वाला ई। ऐसे उल्टा जब लगेगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा बस ए, ओनली ए। यहां पर है ए, बोल ए, यहां पर है ए में और ए में डिफरेंस है, क्या समझ सकते हो? हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा एक होता है ए और एक जब ए के ऊपर ए की मात्रा लग जाती है वो बन जाता है ए। यहां ए से बनता है ए और यहां ए से बनता है ए से भी ए ही बनता है और ऊ से क्या बनता है? ऊ, इस ऊ से बनता है ऊ और इस ए से बनता है ए, इससे भी एक ही साउंड आती है। इसको बोलते हैं एक्सोग्राव। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोग्राव। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को देखोगे, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। रेगल, मैंने आपको बोला रेगल, रेगल, ग्ल, रेगल, इसको कैसे लिखे हम लोग? रेगल, रेगल, रेगल यानी कि रूलर, रेगल, रेगल, एक सिंगल ए, रेगल। वोला, 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 आ, यहां पर आ, वोला, वोला, वोले, वोले, वोले जो है यहां पर एक्चुअली आ आएगा, वोल, वोला, 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 वोला होता है आपका, ये आपने कई बार सुना होगा, वो आला, वोला। वोला क्या होता है? वोला आपने शायद कई बार सुना होगा, वोला, वोला मीन्स देयर, वोला, देयर। ये आपने सुना होगा जब आपने शायद कोई इंग्लिश मूवी देखी होगी, तो आजकल बोलते हैं
मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूं इस ब्यूटीफुल सी जो है एक्ट्रेस को, वोला। Here I present her, voila. Voila means there, there she is, voila. Okay, then is your ooh, 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 यानी कि ऊ क्या होता है बच्चों? Where, where हमने पढ़ा था ना, ऊ अबीत त्यू, ऊ अबीत त्यू, ऊ ऊ, अ का ही साउंड आएगा, ऊ ऊ ऊ, ऊ मीन्स वेयर आर यू, वेयर आर यू, ऊ। आगे है आपका ये आक्सो सर्कॉन्फ्लेक्स, सर्कॉन्फ्लेक्स, ठीक है, आक्सो सर्कॉन्फ्लेक्स। सर्कॉन्फ्लेक्स जो है दैट इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है, ये इंग्लिश के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ये होता है आपका हैट, हैट, जब आपकी हैट, इनके सिर पे ना हैट बनी होती है और हैट को फ्रेंच में बोलते हैं शापो, शापो। तो ये जो इसके सिर पे शापो बना होता है उसका भी कैसे हो जाता है, उसकी एक्चुअल साउंड आती है। जैसे कि ए के ऊपर लग जाता है तो उसकी साउंड हो जाती है आ, बहुत जोर से आप मुंह खोलो, आज, आज, आज। अब ये ज लिखना जो है आप कैसे लिखोगे आपको जो है वो देख सकते हो, क्योंकि हिंदी में ऐसा ज नहीं होता। हिंदी में या तो ज होता है या ज होता है। ये है ज, आज, त्यू आ केल आज। कल बताया था ना मैंने आपको, त्यू आ केल आज। ओटेल, ओ टेल, ओटेल, ओ टेल, ओटेल, ओटेल मीन्स होटल, 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 होटल। टेट, टेट, ठीक है, टेट, टेट क्या होता है आपका? टेट, टेट मीन्स हेड, दिस इज माई टेट, टेट मीन्स हेड, टेट, एट, ए। मैं जितनी बार साउंड लूंगी ना, जितनी बार मैं जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन करूंगी, आपको उतनी बार जो है वो समझ में आ जाएगा। एक्सेंट्स के साथ यही है, आप जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूं, ये वाला जो एक्सेंट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है ई ऐसे वाला। जो ये ई उल्टे वाला होता है ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर यही वाला यूज होता है। वैसे आप लोग इवेंचुअली जब स्पेलिंग्स लर्न करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। जैसे आप लोग छोटे थे तो इंग्लिश की स्पेलिंग बनाने में भी आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगा था, वैसे ही फ्रेंच में भी आपको लगेगा। लेकिन फ्रेंच में ये है कि एक बार अगर आपको एक बार समझ में आ गया लॉजिक, तो रियली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट रियली वेरी वेल। आगे है आपका सी, सेदिल, 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 सेदिल। सो से ही आपका बनता है सेदिल, सेदिल, जैसे कि गार्सों, फ्रांसे, सेदिल, गार्सों, फ्रांसे। यहां पर आपका क्या है, जो सी है, सी है वो सो बन गया, गार्सों, फ्रांसे, फ्रांसे, फ्रांसे मीन्स फ्रेंच एंड गार्सो मीन्स बॉय। गार्सो और फ्रांसे, फ्रांसे में भी आपका जो है ये सी, सेदिल, इसको सेदिल बोलेंगे। जो नीचे ऐसे आपका छोटा सा लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आपका सी बन गया, आपका सी जो है वो स बन गया, क नहीं बना। ओके, अब है आपका त्रेमा। त्रेमा होता है ये ऐसे, जब आपके ऐसे ऐसे ऊपर दो डॉट्स लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड त्रेमा, त्रेमा। नोएल, 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 नोएल मीन्स क्रिसमस, क्रिसमस, नोएल मीन्स क्रिसमस। एंड मे मीन्स कॉर्न, ये अभी हमने पढ़ा था, मे मीन्स कॉर्न। टेक द हेल्प ऑफ द बिलोंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सेंट्स। एक्सेंट्स के बारे में सीखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, बिलान यानी कि ये जो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जो आपका दिया हुआ है, जितने ज्यादा आप एक्सेंट्स को समझेंगे उतना ज्यादा जो है आपको समझ में आएगा। इनको जोर जोर से बोलने की कोशिश करिए, और आप लोग गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अगेन कई बार जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेंच में हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली प्रोनाउंसिएशन को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ बेटा लेट्स बिगिन ले नॉम्ब्रे। ले नॉम्ब्रे यानी कि आपके द नंबर्स, यानी कि काउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं। 0 0 आ
द, ट्रुआ, कात्र, सेंक, सिस, सित। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं क्या बोल रही हूं। जेरो यानी कि जीरो, जेरो, आ, द, ट्रुआ, कात्र, से। अब क कैसा होना चाहिए आपका, फेडेड का। सैंक, सिस, सेट, सेट। उसके बाद हो गया आपका एट को हम लोग बोलते हैं बेटा विथ, HUIT होता है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है विथ, विथ, नफ, दिस, ऑन्स, 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 दूज, दूज, ट्रेज, का, टॉर्स, का टॉर्स, कैंस, कैंस, विथ, नॉट, दिस, ऑन्स, दूज, ट्रेज, का टॉर्स, कैंस। उसके बाद हो गया आपका सेज, सेज 16 को बोलेंगे सेज, दी सेट, दी सेट, दीना, सॉरी दी विथ, दीनफ एंड वे, वे, वैन, विंट लिखा है लेकिन हम इसको बोलेंगे वे। अब आपने क्या नोटिस किया कि 16 तक तो वी हैव पर्टिकुलर वर्ड्स, हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स है, जैसे कि हमारे पास है ऑन्स, डूज, ट्रेज, काटोर्स, कैंस, सिस। लेकिन 17 के बाद हमने क्या करना शुरू किया, हमने 10 और 7 दी सेट कर दिया उसको, दी सेट, दी विथ, दी नफ एंड वे, वे। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग बाकी की काउंटिंग भी बनाएंगे। मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगी कि 20 के बाद काउंटिंग आपको कैसे बनानी है, ठीक है, कैसे आपको लर्न करना है, उसका भी एक छोटा सा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम अपनी वोकैबुलरी पे। दिस इज कॉल्ड ल वोकैबुलर, ल वो का बू लेर, ल वोकैबुलर। वोकैबुलर में क्या है आपका, लन, आन क्या होता है, डंकी होता है, लबैट आपका बैट होता है, लक्ले आपका की, लडोफिन डॉल्फिन, लेलिफो एलिफो, लफियर लफियर यानी कि गर्ल, लगार्सो यानी कि बॉय, ला ओम मीन्स मैन एंड ला इग्लू मीन्स इग्लू। अब आप कहोगे कि मैम ये सब पढ़ तो लिया, दोबारा से क्यों बता रहे हो? दोबारा से इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको जैसे पता है एक मेल फीमेल वाली बात होती है ना, मेल फीमेल, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में हर एक के आगे द लगाते हैं, यहां हम लोग लगाते हैं ल ला ले। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। यहां आपने नोटिस किया ल कहां लगा है, ला कहां लगा है और ले कहां लगा है। ल होता है, इन सब का मतलब द ही होता है। ल आपका लगता है मैस्कुलिन के साथ, ला लगता है फेमिनिन के साथ यानी कि फीमेल वाले वर्ड के साथ। अब आपका एक ल एपोस्ट्रोफ होता है, ल एपोस्ट्रोफ ये लगता है जब आपका वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, और फिर होता है आपका ले, ले जब आपका लगता है प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहां जरा ध्यान से देखिए, आन, आन में ए जो है दैट इज अ वॉवल, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एल अपोस्ट्रोफ। बात, बैट जो है आपका फीमेल है, बैट आपका फ्रेंच में फीमेल होता है इसलिए उसके आगे ला लगा है। डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो मेल होती है फ्रेंच में इसलिए उसके आगे ल लगा है। एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसके आगे ल अपोस्ट्रोफ लगा है। इसी तरीके से आपको सभी वर्ड्स में ध्यान रखना है बच्चों। आगे ज्यूप, कलाइडोस्कोप, ज्यूप यानी कि स्कर्ट, कलाइडोस्कोप यानी कलाइडोस्कोप। लेमोनाड, लेमोनाड यहां पर मुझे लगता है उन्होंने गलती से लिख दिया लिमोनाड, एक्चुअली इट्स लिमोनाड, लिमोनाड इज लेमनेड। मेय, मेय मींस आपका कॉर्न, ने यानी कि नेक्स्ट। ओइनो मींस अनियन,
Pomme means apple and pomme de terre means potato. Quatre means four. Rib means ruler and soleil means sun. तो यहां है आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, इस वोकैबुलरी को बड़े ध्यान से देखना है इसे समझने के लिए कि ला ला ले एल अपॉस्ट्रोफ ले कहां लगता है। बच्चों कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, ये ला ला ले कहीं देखा होगा, कभी किसी साइन बोर्ड में जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने ये ला ला ले देखे होंगे। आप लोग सोचते होंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, तो बच्चों ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा होता है अगर ला ला ले जो है वो लगा हो। आई होप बच्चों कि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। फ्रेंच के अल्फाबेट्स और इंग्लिश के अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस होता है, उनकी काउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, धीरे धीरे जो है आई गेस आपको समझ में आ रहा है। और बच्चों कमेंट यूं ही करते रहिए, अपने डाउट्स जो है पूछते रहिए, आपके डाउट्स का जवाब जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।